नमस्कार। पाडर मचेल में मैं भीम सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। पाडर मचेल पाडर के लोगों का हितों का ताबेदार, पाडर के लोगों के हितों की आवाज़ हमेशा तत्पर रहता है आगे रखने के लिए। पाडर के लोगों के हितों को आगे रखने के लिए हमेशा पाडर मचेल तत्पर रहता है। आज हम बात करेंगे रिसेंटली डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, जिसमें 7 असेंबली सीट्स का इजाफा हुआ है जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी सीट्स में असेंबली में, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिलिमिटेशन कमीशन जो हमारे कुछ उसमें जिनकी सरबराही में इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया है वो है हमारे रंजना देसाई जी, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे पास सुशील जी हैं, और उसके बाद हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो के शर्मा जी हैं। उनकी इस रिपोर्ट में ये देखने को मिल रहा है कि 7 सीटों का इजाफा जम्मू कश्मीर में टोटल हुआ। 111 की असेंबली सीट्स जो पहले हुआ करती थी जम्मू कश्मीर में प्रायर टू एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल, जिसमें 4 सीटें लेह लद्दाख से थी, जिसमें 24 सीटें हमेशा रिजर्व रखी जाती हैं पीओके के लिए, और जिसमें 46 सीट कश्मीर में थी और 37 सीटें जो है वो जम्मू के अंदर थी, जम्मू संभाग में थी, जिसमें से 4 लेह एंड लद्दाख में अब चली गई हैं और टोटल ले देकर के अब बच गई हैं हमारे पास 83 सीटें। 83 में 7 सीटों का और इजाफा करने का जो प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें से 90 बनाना था, और अब वो रिपोर्ट आ गई है जिसमें से 7 सीटें टोटल इजाफा हुई हैं, जिसमें से 6 जम्मू संभाग में दी गई हैं और 1 कश्मीर में दी है। अब टोटल जो फिगर है वो बैठता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। कश्मीर में 47 टोटल सीट्स इन असेंबली, और जम्मू संभाग की जो हैं वो टोटल अभी बढ़ करके हो गई हैं 37 के ऊपर 6 43। तो ऐसे में जम्मू के अंदर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का इजाफा हुआ है, और जिसके लिए मैं सबसे पहले पाडर के लोगों की तरफ से धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से कहना चाहूँगा माननीय मंत्री, हमारे पूर्व मंत्री श्री सुनील शर्मा जी का, जो भारतीय जनता पार्टी के स्पेशल सिपाही हैं, और पाडर से हमेशा उन्होंने पाडर के लोगों के हितों की बात को हमेशा आगे रखा है। और माननीय जतिंदर सिंह जी और पूरे डिलिमिटेशन कमीशन का दिल की गहराइयों से पाडर की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। पहली बार आज पाडर के लोगों को ये लग रहा है कि उनके वोट्स की वजह से अब कोई उनका लॉ मेकर बन करके जो है वो असेंबली में जाएगा और पाडर के हितों की बात रखेगा। पहली बार पाडर में अफवाहों का बाजार इस तरह से गरमाया हुआ है और सियासी गलियारों में सुगबगाहट चल रही है कि अब पाडरी एमएलए के नाम से कोई जाना जाएगा। अब इसमें कुछ अहम सवाल भी उठते हैं कि क्या जो इसका फिगर का जो इसमें बाइफिकेशन किया गया है, जिसमें से 51,000 समथिंग के पॉपुलेशन पर ये निर्धारित कॉन्स्टिट्यूंसी की गई, जिसे नाम दिया गया है पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी का, जिसमें से 29,000 की पॉपुलेशन आउट ऑफ पाडर अगर हम कहें तो वो है। लेकिन वहीं पर पाडर वासी सोच के ये चल रहे थे कि पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी जो दी गई उसमें पाडर का एक बहुत बड़ा मार्जिन पॉपुलेशन और वोट शेयर में होगा, जिसमें पटवार सर्कल पुछाल में आपको बता दूं 10,000 समथिंग की पॉपुलेशन वहाँ से ऐड की गई है। पटवार सर्कल डूल जो है उसमें से भी 8500 के आसपास की पॉपुलेशन ऐड की गई है पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी में, और 10,000 समथिंग की 10,500 के आसपास की पॉपुलेशन जो है वो नाग सैनी को उसमें मिलाया गया है। पाडर में 2 तहसील अठोली और मचेल को मिला करके जो है हमारे पास टोटल 21-22 हज़ार के आसपास की पॉपुलेशन बैठती है, और 29,000 के आसपास की पॉपुलेशन जो है बाहर से बनती है। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर पॉपुलेशन की फिगर ऊपर जा रही है पाडर के मुकाबले 29,000 वर्सेस 21-22 हज़ार पाडर की, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें वोटर्स भी ज़्यादा होंगे, मार्जिन वोटर्स का ज़्यादा होगा। अब ऐसे में कुछ सवाल पनप रहे हैं लोगों के दिमागों में पाडर के अंदर, जहाँ पर एक तरफ खुशी की लहर है कि पहली बार पाडर से उनका लॉ मेकर बन करके असेंबली में जाएगा और जो पाडर को इंसाफ दिलाने का काम करेगा, जो पाडर के पॉलिटिकली सप्रेस्ड वॉइसेस को आगे बढ़ाने का जो काम करेगा। वहीं पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या फिर से ये सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप इसका डिसीजन दीजिएगा, आप इसका जवाब अगर जानते हैं तो बताइएगा हमारे कमेंट्स में, कि क्या एक बार फिर से 29,000 वर्सेस 21-22 हज़ार का जो रेशो है, इसमें क्या फिर से पाडरियों को दोबारा डांस करना पड़ेगा किश्तवाड़ की लीडरशिप के ट्यून पर? इज इट समथिंग दैट द पीपल नीड टू बी रेडी वंस अगेन, दैट दे आर बीइंग आस्क्ड टू डांस ऑन द ट्यून्स ऑफ किश्तवाड़ पॉलिटिकल लीडर्स एंड पार्टीज? क्योंकि ऐसा पहले भी होता आया है, इस बात का इतिहास गवाह है। लेकिन ओवरऑल हम अगर कहें तो कुछ नया हमें देखने को मिला है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हम लोग अपने मतों का प्रयोग बहुत ध्यान से करेंगे, और पाडर के लोगों को, पाडर के राजनीतिक दलों को और लीडर्स को ये सोच करके बहुत गहन मंथन करने की ज़रूरत है कि किस तरफ अपने पाडर के वोटर्स का वोट हमें इस बार कास्ट किया जाए। और इसी दौरान चूंकि ये डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट भी आ चुकी है, और इसी के साथ साथ में
पाडर की सियासी गलियारों में जो सूबगाहट चल रही है और जो वहाँ पर कुछ राजनीतिक उथल पुथल हमें देखने को मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कुंभा जो बहुत बड़ा होता जा रहा है और वहाँ के लीडरशिप की सक्रिय जो है नेतागिरी जिसे हम कहें अगर उसकी वजह से काफ़ी अपने कुंभे को बढ़ाने में वो काफ़ी सीनियर लीडर्स अभी अपने कुंभे में जोड़ने जा रहे हैं और जोड़ते भी। अभी रिसेंटली हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री करतार सिंह राठौर जी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया अपने साथियों के साथ। और वहीं पर हमने देखा कि पीछे भी काफ़ी कांग्रेस के लीडर्स और अन्य पार्टियों के लीडर जो हैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार को और बड़ा बनाने में लगे हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से पाडर की बात करती है, राष्ट्रभक्त समाज की बात करती है और समाज के लोगों ने भी, पाडर के लोगों ने भी उसे हमेशा गले से लगाने का काम किया है। वहीं पर एक उम्मीद और वाबस्ता है उनकी भारतीय जनता पार्टी से कि हमारा ट्राइबल स्टेटस, जहां पर हमारे सिपह सलार, हमारे सिपाही वहां के श्री अर्पण सिंह राणा जी जो हमारे वहां पर बीडीसी चेयरपर्सन है पाडर के, उन्होंने ये कहा कि ट्राइबल स्टेटस में भी पाडर के लोगों को बहुत जल्द एक खुशखबरी दी जाएगी। मार्च और अप्रैल के आसपास में हमें एक बहुत बड़ा ये भी तोहफा मिलने का काम होगा। और अपने युवाओं के लिए संदेश कि 14 फरवरी आने वाला है जिसमें हम ज़रूर उन पुलवामा जो है हमारे अटैक जो हुआ था उसमें हमारे शहीदों को जो श्रद्धांजलि दें, उन्हें अपने प्रेयर्स में याद रखें, उन्हें भी याद किया जाए और उसके बाद फिर अगर टाइम मिले तो ज़रूर वैलेंटाइन डे भी मना लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए पाडर मचेल।